सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आज इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस सदन में उपस्थित आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज, समुदाय में बाहरी रूप को चुनौती देना, उसी से रिलेटेड ये पंक्तियाँ थी। समुदाय में बाहरी रूप को चुनौती देना, जैसा कि हम सभी के साथ होता है या हम जाने अनजाने कर भी देते हैं कि हम देखकर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि उसके रूप रंग को देखकर ये ऐसा है, ये वैसा है, अच्छा इसके अपीयरेंस ऐसा नहीं है तो शायद इसकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से नहीं होगी। उसी पर आज हमने एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर किया है, उसकी प्रस्तुति हम देंगे, उसके बाद फिर बाकी अपने चार्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये जो हमारा ऐड है इसमें एक वेटिंग रूम का सीन है, जिसमें एक लेडी होती है, वो अपने बच्चे को खिला रही होती है, और एक और थोड़ी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी की लेडी बैठी होती है, और साथ में एक स्वीपर है, और मेन ये 3 लोग हैं, बाकी और साथ में सपोर्टिव भी हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं या वहाँ पे जो बैठे हुए हैं। तो आप लोग देखिए, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि बैकग्राउंड अभी मैम ने आपको पूरी बताई दी है, छोटी सी कोशिश की है कि प्ले के माध्यम से हम लोग समझा सकें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है समुदाय में बाहरी रूप को चुनौती देना मीन्स मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं मुरादाबाद यहाँ पास में 12 एरिया की रहने वाली हूँ। तो टाउन हॉल के एरिया में एक ब्यूटी पार्लर है, जूलियट ब्यूटी पार्लर। आज सुबह से जूलियट का ही जिक्र चल रहा है। 3 ब्यूटी पार्लर है, मतलब सेम नाम से, लेकिन गोकुलदास कॉलेज है, उसके पास एक है जूलियट। तो वहाँ पर जो ऑनर है उसकी जो मिसेज है वो वहाँ की होलसेल मतलब देख रेख करती है। तो अगर आप में से कोई गया हो या नहीं गया है तो जाकर देखिएगा। आप उस लड़की को, उसका नाम है रेखा, उस लड़की का, मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ब्यूटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो पार्लर मैं समझती हूँ 20-25 हज़ार रुपये तो रोज़ की इनकम करके ही उसका ताला लगता होगा रात को, उस लड़की की वजह से। तो जो उस पार्लर के ऑनर है, उनके मिसेस की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उस लड़की से शादी की जो वहीं पर काम करती थी, और आज उनका पार्लर की ये पोजीशन है कि उन्होंने आसपास की 3 दुकानें और परचेज कर ली हैं। और वो देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन एक लड़की जो खुद मतलब बहुत रूप रंग से हारती हुई है, वो लोगों को सजाती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि उसने समाज को चुनौती दी है कि वो खूबसूरतों को और खूबसूरत बनाती है, ये चीज़। और ये हमारा दूसरा है, एक स्त्री जो कि एक पैर से विकलांग है, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। ये सच है, देहरादून में एक जगह है सेलाकुई, शायद वाकिफ हो आप लोग। तो सेलाकुई में एक हॉस्टल है, मतलब जैसे पीजी होते हैं, तो उस हॉस्टल में वो लड़कियां रहती हैं जो आउटडोर गेम्स, स्काउटिंग है, इसकी ट्रेनिंग लेती हैं। तो वो उस हॉस्टल की वार्डन है, उनका खुद का पैर नहीं है, और वहाँ पर एथलीट जो ट्रेनिंग लेती है 10 वहाँ रहती हैं, तो वो उन लड़कियों की देखभाल करती है जो 2-4 को मुक्के से गिराई है। तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी चुनौती है इन 2 लेडीज़ के लिए। थैंक यू। ये प्ले स्टार्ट करेंगे मैम। ये वेटिंग रूम का सीन है। ये मैम है, इनकी गोद में एक छोटा सा बेबी है 2-3 मंथ का, ये उसकी केयर कर रही हैं। और ये दूसरी लेडी है जो मॉडर्न है, मतलब आज के ज़माने के हिसाब से। ये बाकी और लोग हैं, और मैं यहाँ की स्वीपर हूँ जो मैं स्टेशन की सफाई कर रही हूँ वेटिंग रूम की। ठीक है मैम। ओ राज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन। बार बार कॉल करते, मैं अपना काम कर रही हूँ अभी। कोई बात नहीं मैडम, आप परेशान नहीं होइए, हम उठा देंगे। ओके ओके। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। काम
के साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? मैनेज का क्या है मैडम जी, दिन भर यहाँ सफाई का काम करते हैं 10 घंटे और 14 घंटे अपने बच्चों के लिए, बस हो जाता है मैंने। ये डबल ड्यूटी करते करते तुम्हारी जो लाइफ पीछे रह गई उसका क्या? मैडम जी माफ़ी चाहेंगे, आपके लिए लाइफ पीछे रहने का क्या मतलब है हमको नहीं पता, लेकिन अपने बच्चों की नज़र में मैं सुपर मॉम हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी लग रही हो। तुम जब से तुम्हारी ये बेबी हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फ्रीडम और तुम्हारे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं जाके रुक गए हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी फ्रीडम, मेरे सपने रुक गए। बच्चे के साथ अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वो फ्रीडम स्वतंत्रता नहीं रुकी है, कुछ नहीं रुका है। इसके साथ तो मुझे एक रिश्ता मिला है, एक नाम मिला है जो सौभाग्य है, वो है माँ। माँ शब्द सुन के ही हम सब जेंट्स और लेडियों एक स्फूर्ति बॉडी के अंदर आ जाती है माँ शब्द। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। हाउसवाइफ जो हो ना, अगर तुम्हें भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना पड़े तब पता लगे। नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मैं इस ज़िले की डिस्ट्रिक्ट ओनर हूँ। मैडम गाड़ी रेडी है आपकी, आइए चलिए। अच्छा मैडम आप हमारे यहाँ के लिए मैं बहुत पसंद जी, मैं जिलाधिकारी सुप्रेश निमेश, मैं यहाँ की जिलाधिकारी हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।